जिनको लोग विदेशों में टिकट लेकर सुनते हैं, जिनके लिए लोग पैसा खर्च करते हैं, आज हमें उन शायरों तक पहुंचना है, उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। और मुझे याद है जब मैं मेरठ कॉलेज में पढ़ता था तो श्रद्धेय जो आज की सदारत कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे गुरुवर यूनुस गाजी साहब, प्रोफेसर यूनुस गाजी साहब, उन तक पहुंचने के लिए भीड़ होती थी। रोज न जाने कितने शिष्य उन तक पहुंचते थे, सर ये लिखा है ज़रा देख लेना। और मैं गर्व से इस बात को कहता हूं कि उन्होंने कभी किसी बच्चे को मना नहीं किया, हमेशा सबको इस्लाह किया, सबको सुझाव दिया, सबको सलाह दी। वो गुरुवर भी आज हमारे यहाँ मौजूद हैं, उनका आशीर्वाद मिलेगा। मैं इसी क्रम में बेदिल साहब के विषय में उद्बोधन के लिए हमारे बीच में एक और बड़ी शख्सियत यहाँ विराजमान हैं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि वो मुझे बड़ा भाई मानती हैं, जबकि पूरा शहर उनको बड़ा मानता है। छोटी बहन कोमल रस्तोगी यहाँ उपस्थित हैं। राजनीतिक परिवार से होते हुए कलम को उन्होंने अपना हथियार बनाया है। साहित्य की पृष्ठभूमि से मैं उनको आवाज़ दे रहा हूँ कि एक बड़ी शायरा जो कोमलता के साथ कठोरता लेखनी में रखती है, देशभक्ति लिखते, न जाने कितने आयामों पर, कितने विषयों पर उनकी लेखनी चलती, लेकिन वो आ जाएं और बेदिल साहब के विषय में अपने जो मन के भाव हैं, जो उद्गार हैं, वो रखें। स्वागत। सर्वप्रथम मैं बेदिल दादा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मंचासीन अतिथियों को भी प्रणाम करती हूँ और आप सबको भी सादर प्रणाम। बेदिल जी से मेरा पहला परिचय एक प्रबुद्ध सम्मेलन होना था पार्टी की ओर से, और योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, तो उसके लिए मुझे कवियों को सूचित करने का दायित्व मिला था। और तब क्योंकि दोबारा मंचों पर आई थी, बालकाल में रही, काव्य पाठ किया, पर घर के दायित्वों का निर्वहन करते करते 2016 से फिर पुनः प्रारंभ हुई और 2017 में मेरा उनसे पहला परिचय हुआ। फिर पता चला कि रिश्तेदारी है, तो कुछ दिन मौसा जी कहा और बहुत प्यार से वो बिटिया कहा करते थे। बहुत सारे कार्यक्रमों में मैंने पढ़ा उनके आदेश के बाद, और मैं उनसे हमेशा एक बात कहती थी कि आप सब लोग मुझे कहते हैं कि श्रृंगार पढ़ा करो, मैं ओज पढ़ती हूँ। मैंने कहा आपने कभी नहीं कहा। मैं जब कुछ टूटा फूटा भी लिख करके यदि सुनाती हूँ तो आप कहते हैं नहीं बेटिया बहुत बढ़िया, इसी तेवर में पढ़ना, ऐसे ही रहना। मैं कहा आपने कभी नहीं कहा। बोले एक वक्त आएगा जब लोग कहेंगे कि यही पढ़ना, इसीलिए मैं आज से कहना शुरू कर रहा हूँ कि यही पढ़ो। और उनकी ये सहजता धीरे धीरे उस प्रगाढ़ रिश्ते में बदली जहाँ सचमुच मेरे लिए वो पिता तुल्य हो गए। और भाभी ने कहा कोरोना में बहुत बात हो, वास्तव में फ़ोन पे बहुत बात होती थी। उनका एक शेर मुझे हमेशा याद रहेगा, वो गीत भी बहुत विशुद्ध हिंदी में लिखा करते थे कि सभी फूलों में कलियां बोलती हैं, सभी फूलों में कलियां बोलती हैं, समंदर में भी नदियां बोलती हैं। सभी फूलों में कलियां बोलती हैं, समंदर में भी नदियां बोलती हैं। मैं लम्हा हूँ मुझे महसूस करना, मेरे शेरों में सदियां बोलती हैं। और वास्तव में उनके शेर सदियों तक गाए जाएंगे। और एक बार पुनः उनकी स्मृति को प्रणाम करती हूँ। आप सबको भी प्रणाम। मैं